बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और बूस्टर डोज के हवाले से नई खबर आई है। इसके अलावा आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बारे में वजारत सेहत की ऐप तवक्कलना और सेहती पर स्टेटस अपलोड किया जाता है। नॉन वैक्सीनेटेड अफराद अंदरूनी और बैरून ममालिक से सफ़र नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, वजारत सेहत की ऐप तवक्कलना अपडेट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसके ज़रिए वैक्सीनेशन का स्टेटस मालूम किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया कि मैं सऊदी अरेबिया से बाहर अपने वतन हूँ और वैक्सीन की दोनों डोज और बूस्टर डोज लगवा ली है, जबकि तवक्कलना और सेहती ऐप पर इसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा। इसका क्या तरीक़ाकार है? तो नाज़रीन, वजारत सेहत के ज़वाबित के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए वैक्सीन लगवाई है, उनका स्टेटस तवक्कलना और सेहती पर अपडेट होना लाजमी है। तो नाज़रीन, ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरेबिया से बाहर वैक्सीन लगवाई हैं, उनका स्टेटस तवक्कलना और सेहती ऐप पर इसलिए अपडेट नहीं होता क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर तवक्कलना और सेहती ऐप्स काम नहीं करती। तो इसके लिए ऐसे मुसाफिर को चाहिए कि उन्हें अपने मुल्क से वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करें और सऊदी अरेबिया आने के बाद यहाँ तवक्कलना ऐप इंस्टॉल करके अपना वैक्सीन हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करें। नाज़रीन, वजारत सेहत के कानून के मुताबिक सऊदी अरेबिया आने वाले ऐसे मुसाफिर जिन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाई है, उन्हें मुमलिकत पहुँचने पर बूस्टर डोज लाजमी लगवाई जाएगी, जिसके बाद उनका तवक्कलना और सेहती पर वैक्सीनेशन का स्टेटस अपडेट हो जाएगा और वह फुल वैक्सीनेटेड यानी इम्यून हो जाएगा। सऊदी अरेबिया में रोज़ बरोज़ कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सऊदी वजारत सेहत ने बूस्टर डोज के हवाले से एक बहुत अहम अनाउंसमेंट की है, जिसका जानना सब गैर मुल्कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मुमलिकत में कोरोना के केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 146 नए मरीज़ रिकॉर्ड पर आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल को देखते हुए सऊदी वजारत सेहत ने बूस्टर डोज के कानून को अपडेट कर दिया है। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में पहले ऐसे अफराद जिनको वैक्सीन की सेकंड डोज लिए हुए 6 माह का टाइम गुजर गया है, तो उन अफराद को बूस्टर डोज लाजमी लगवानी होगी, यानी कि 6 माह के बाद आपकी बूस्टर डोज की अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन नाज़रीन, अब बूस्टर डोज को 6 माह के टाइम से हटाकर 3 माह का टाइम कर दिया गया है। तो नाज़रीन, जिन अफराद को वैक्सीन की सेकंड डोज लिए हुए 3 माह गुजर गए हैं, वो अपना सेहती ऐप पर बूस्टर डोज के लिए टाइम ले सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे अफराद जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और उनको वैक्सीन की सेकंड डोज लिए हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका है, तो वो अपनी बूस्टर डोज की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अकामी और एक्सरी एंट्री वीज़ा के हवाले से हमारे बहुत सारे भाइयों का एक ही सवाल है कि अभी तक दी गई एक्सटेंशन के मुताबिक हमारे अकामी और एक्सरी एंट्री वीज़े क्यों एक्सटेंड नहीं हो रहे, जबकि शाही फरमान जारी हुआ 25 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं और हम पाकिस्तान में फंसे इस इंतज़ार में हैं कि कब हमारे अकामी और एक्सरी एंट्री वीज़ा एक्सटेंड होंगे और कब हम सऊदी अरेबिया बराह रास्त आ सकेंगे। प्लीज़ सिस्टर बताएं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से हमने खुद आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए सऊदी जवाज़ात को ट्वीट किया कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शहरियों के लिए 26 नवंबर 2021 को खादुमुल हरमैन शरीफैन ने हुक्म सादिर किया था और सफरी पाबंदी से मुतासिर ममालिक के अफराद को फ्री में 31 जनवरी 2022 तक अकामी और एक्सरी एंट्री वीज़े एक्सटेंड करने का ऐलान हुआ था। तो अभी तक उस ऐलान के मुताबिक अकामी और एक्सरी एंट्री वीज़ा एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहे? तो जवाज़ात का कहना है कि जवाज़ात और नेशनल डाटाबेस इस पर मरहलावार काम कर रही है। जैसे ही आपकी जवाज़ात के सिस्टम में बारी आएगी, आपका अकामा और एक्सरी एंट्री वीज़ा 31 जनवरी 2022 तक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत एक्सटेंड हो जाएगा। इसके लिए आपको जवाज़ात या किसी और दफ्तर से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आप थोड़ा इंतज़ार करने के बाद अपनी कंपनी और कफ़ील से रब्ता करें ताकि आपका स्पॉन्सर आपके लिए बेहतर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। भाई का सवाल है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों की मुकीम वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी कि नहीं। भाई, इसके हवाले से हमने पहले भी तफसील से वीडियो में बताया था, लेकिन जो हमारे भाई हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ये उनका सवाल है। तो भाई, ऐसे बच्चे
جن کی عمر 12 سال سے کم ہے ان کی مقیم پر رجسٹریشن مرافقین یعنی ڈیپینڈنٹس میں ہوگی۔ جب آپ اپنی وائف کی رجسٹریشن مقیم کی ویب سائٹ میں کریں گے تو ان کے ویزے پر آپ کے جتنے بھی 12 سال سے کم عمر کے بچوں کے پاسپورٹ اسٹیمپ ہوئے ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ ان کی علیحدہ سے مقیم ویب سائٹ پر رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں وزٹ ویزا پر ہوں تو میں بوسٹر ڈوز کیسے لگوا سکتا ہوں؟ بھائی اگر آپ کو ویکسین کی سیکنڈ ڈوز لیے ہوئے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ صحتی ایپ میں اپنا ہیلتھ پاسپورٹ سے بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ سعودی عربیہ آنے کے لیے کون کون سے ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ لازمی لانا ہوں گے؟ بھائی سعودی عربیہ آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فل ویکسینیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا ہیلتھ ویکسین سرٹیفکیٹ ای سروس پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہے جس کی رجسٹریشن سعودی وزارت صحت کی طرف سے 5 سے 8 دن میں ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی فلائٹ ڈپارچر ٹائمز کے 72 گھنٹے کے اندر مقیم ویب سائٹ یا قدوم پلیٹ فارم پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے اور سعودی عربیہ آنے کے 72 گھنٹے کے اندر پی سی آر ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ ساتھ لانی ہے۔ یہ سب ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہیں اور مقیم ویب سائٹ پر آپ کی رجسٹریشن اس لیے ضروری ہے کہ مملکت پہنچنے پر ایئرپورٹ پر آپ کی امیگریشن کی کارروائی آسانی سے ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔